लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर का महीना लगभग समाप्ति की ओर है और नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। नवंबर के पहले सप्ताह से लगभग पूरे भारत में दलहन की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है, जैसे मटर, चना, मसूर आदि। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो दालों की फसलों पर ही आधारित है। कृपया पूरी व सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, दाल को हमारे समाज के अंदर बिना खाद की सब्जी के रूप में जाना जाता है। पुराने समय से ही हमारे पूर्वज दाल की फसल के अंदर यूरिया, डीएपी व कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल समय बदल चुका है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और हमारे किसान भाई अधिक पैदावार के लिए दलहन की फसलों में भी काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स व कीटनाशक का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे कि दालों के अंदर भी जहरीले तत्व उत्पन्न होने लगे हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर में एकत्रित होते रहते हैं, जिनके कारण अनेक जानलेवा रोग होने लगे हैं। दोस्तों, किसान को अन्नदाता कहा जाता है और देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर हमारे किसान भाई थोड़े से भी जागरूक हो जाएं और केमिकल युक्त खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो हम काफ़ी हद तक अपनी फसलों को केमिकल फ्री कर सकते हैं और एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जिनका इस्तेमाल आप चने व मटर की खेती में करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और काफ़ी लागत भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप खेत बोने के लिए बीज तैयार करते हैं, तो बीज को फैलाकर उसके अंदर 20 ml यानी 2 ढक्कन एग्री ह्यूमिक प्रति किलो के हिसाब से डालकर अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि हर एक दाने पर एग्री ह्यूमिक की एक परत चढ़ जाए। उसके बाद बीज को खेत में डालें। दोस्तों, जब आपकी फसल अंकुरित होकर बाहर निकल आए और पहला पानी लगे, तब खेत के अंदर जाते हुए पानी में बूंद बूंद करके एग्री 82 को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। दोस्तों, जब आपकी फसल में पत्ते आ जाएं, तब आप एग्री ह्यूमिक 30 ml यानी 3 ढक्कन प्रति टन की पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आपकी फसल की प्रजनन क्षमता बढ़ेगी और पौधा ग्रोथ करने लगेंगे। इसके बाद जब आपकी फसल के अंदर फूल आने वाला हो, यानी फूल आने से लगभग 10 दिन पहले एग्रीमॉस 30 ml यानी 3 ढक्कन प्रति टंकी में मिलाकर पूरी फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि फसल के अंदर अधिक मात्रा में फूल आएंगे और फूल टूटकर नीचे नहीं गिरेंगे, जिससे कि पैदावार बढ़ेगी। दोस्तों, कहीं कहीं पर देखा गया है कि फूल आने पर मटर व चने की खेती के अंदर सूंडी लग जाती है, जो कि फूल को नष्ट कर देती है। इस स्थिति में कोई भी कीटनाशक बाजार से लेकर टंकी में मिलाएं और इसके अंदर 3 ढक्कन एग्री 82 मिलाकर पूरी फसल पर छिड़काव कर दें। आपकी फसल में 2 से 3 दिन के अंदर सूंडी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपकी फसल के अंदर अधिक पैदावार होगी। दोस्तों, ये तीनों प्रोडक्ट 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बताई गई विधि के द्वारा करते हैं, तो आपकी फसल के अंदर पैदावार तो बढ़ेगी ही, साथ ही दानों का साइज भी मोटा व एक समान होगा, जिससे कि मंडी के अंदर आपकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। दोस्तों, कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां मटर व चने से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर पैकिंग करके आम जनता तक पहुंचाती हैं। इसलिए ये मंडी से उन्नत किस्म की फसलों को ही खरीदती हैं और काफ़ी अच्छी कीमत भी देती हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी मटर व चने की खेती के अंदर वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और अपनी फसल की अच्छी कीमत पाएं।